हेडिंग डालिए ohmic circuit, right? The circuits which follow Ohm's law are called ohmic circuits. Line change. VI graph is always straight line. VI graph is always straight line. Line change. Example. Metals at low temperature. Metals at low temperature. प्रेम एनसीईआरटी चेक करते रहना, कुछ छूटे ना, है ना बीच बीच में. मेटल्स एट लो टेम्परेचर. बाकी अब एनसीईआरटी का जो पर्पस है वो ऑल टुगेदर खत्म हो गया है, मतलब नहीं बन जानी चाहिए. अगर पूरे साल के लिए जब अप्रैल में सेशन शुरू हो गया है और 70 मार्क्स के एग्जाम के लिए इतना रिडक्शन कर रहे हैं, तो फिर एनसीईआरटी का क्या यूज है? आप नए रिडक्शन सिलेबस के हिसाब से नई एनसीईआरटी बनाओ. तो अब इस साल करने का कोई सेंस ही नहीं था क्या? कोई सेंस नहीं था, फिर भी किया. तो अब जब बिना पैंडेमिक के कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है, पता नहीं क्या चाहते. ठीक है, मेटल्स एट लो टेम्परेचर, ये ग्राफ बना लो. द डिक्रीज इन सिलेबस मींस इंक्रीज इन द डिफिकल्टी. ऑलवेज रिमेंबर, सिलेबस का कम होना डिफिकल्टी का बढ़ना है. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और डेप्थ जाएंगे वो. तो कॉम्पिटिटिव का सिलेबस अभी रिलीज तो होने दो, तब पता पड़ेगा. बना लिया ग्राफ. नॉन ओमिक सर्किट्स. नॉन ओमिक सर्किट्स. The circuits which do not obey Ohm's law. Circuits which do not obey Ohm's law are called non-ohmic circuits. Metals number one, मतलब example number one, metals at a high temperature. ग्राफ ऐसे बनाना. मेटल्स एट हायर टेम्परेचर. बनाओ, समझा देंगे बात. डेविएशन जो होगा वो वी के साइड होगा, देख आई के साथ नहीं, वी के साइड होगा डेविएशन. Number two, example number two. The variation of current
with the potential difference depends on sign of potential difference. Depends on sign of potential difference. SIGN, sign of potential difference. ब्रैकेट में लिखें पीएन जंक्शन डायोड या लिखिए पीएन जंक्शन डायोड और ग्राफ बना लीजिए। ये बना आप ऋचा पटेल को जानते हो? ऋचा पटेल हाँ श्याम हाँ जिनकी शादी हो गई अभी। अच्छा पटेल नहीं वो तो ऋचा खरे है जिसकी शादी हुई। ऋचा पटेल होगी कोई देख रहे अभी। नंबर 3 क्या हुआ बना जल्दी उत्तर सा ग्राफ। लिख तो लिया क्या आप फूक रहे हैं आजकल। नंबर 3 increase of current possible with decrease in voltage. Increase of current is possible with a decrease in voltage. बना लो ग्राफ और एग्जाम्पल लिख लो थायरिस्टर। हो गया। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक बेसिक्स था राइट। यहां से भी क्वेश्चन आता है बट इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल 201% आता है। एक न्यूमेरिकल दिस इज द ओनली टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जिसे न्यूमेरिकल आना तय है और देखना कैसे आता है। अच्छा टॉपिक है बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड न्यूमेरिकल विल बी डन। ओके फ्रेंड हेडिंग डालिए। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी
temperature dependence of resistivity. तो ठीक है, ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है रेसिस्टिविटी. टेम्परेचर बढ़ाओगे, with higher power of temperatures, your resistivity will increase. But in the case of conductors only, इसकी बात हो रही है कंडक्टर्स, जनरल किसी भी बॉडी की बात नहीं हो रही. We were only dealing with the conductors. In the case of conductors, if you will increase the temperature, so with higher power of temperature, resistivity also increases. मैथमेटिकली कैसे डिपेंड करती है? दिस इज द फॉर्मूला. सर कोई प्रूफ नहीं, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, कहीं नहीं. कहां से आया हमें मतलब नहीं. वी विल यूज द फॉर्मूला ओनली. योर रेसिस्टिविटी रो एट टेम्परेचर टी किस तरीके से डिपेंड करेगी? रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट. Rho is equals to rho naught bracket 1 plus alpha t minus t naught, where rho क्या है? Resistivity at temperature T. Rho naught क्या है? Resistivity at temperature T naught. टी नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर. एक अपन ने वैल्यू ले ली जिसके आगे अपन टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज. तो हम देखते हैं कि रेसिस्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज, राइट. अनदर टर्म अल्फा, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ, नहीं बे यहां एरिया ऑफ एक्सटेंशन कहां से? ये टेम्परेचर कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इसको कह सकते हो, राइट. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी अल्फा एक कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट है. आपको न्यूमेरिकल में इनमें से कुछ कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और आपको कुछ निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन आता है कि रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इस फलाना ओम मीटर माइनस है. ओम मीटर फलाना ओम मीटर. एट व्हाट टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज टू जिनका या कुछ भी, वेयर टेम्परेचर कोफिशिएंट इज कुछ और दिया है 0.00 समथिंग, राइट. इस टाइप से क्वेश्चन आता है. तो देखने में तो बहुत सिंपल लेकिन है नहीं. अभी हम जब न्यूमेरिकल देंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों नहीं, right. There is a way of solving different types of numerical. However, what is the concept? मैंने आपसे कहा रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. मैथमेटिकली किस तरीके से डिपेंड करती है? इस तरीके से. रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, वेयर रो वो रेसिस्टिविटी है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप निकाल रहे हो. रो नॉट 0 डिग्री पे, कितने पे? 0 डिग्री या 273 केल्विन, बात तो सेम है, राइट. और कुछ है इसमें जो बताने लायक, तो वो है अल्फा. अल्फा इज द कांस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, राइट. अगर इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकाली जाए तो आप देखो ये हो जाएगी अल्फा इज इक्वल्स टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट. कोई दिक्कत? देख लो अगर किसी कोई दिक्कत हो कुछ. ये लो रो नॉट और अंदर मल्टीप्लाई कर दो. एक रो नॉट यहां आएगा, एक रो नॉट इसके साथ आएगा. स्वाभाविक सी बात है. इसको चेंज करोगे उस साइड जाके रो माइनस रो नॉट, और यहां पे बचेगा अल्फा टी माइनस टी नॉट इंटू रो नॉट. नीचे ले जाओ रो नॉट टी माइनस टी नॉट, सिर्फ यहां क्या बचा? अल्फा. साइड चेंज की है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वरना एक और स्टेप लिख दें इसके बीच में. देखो, करो ब्रैकेट ओपन. रो इज इक्वल्स टू रो नॉट
प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट इंटू रो नॉट। अब अल्फा कितना हो जाएगा, इसको इस साइड ले आओ, रो माइनस रो नॉट अपन इसको भी नीचे ले आओ, रो नॉट टी माइनस टी नॉट, राइट। यहां से अल्फा को डिफाइन करो। चलो, हाउ यू विल डिफाइन अल्फा फ्रॉम हियर? कैसे डिफाइन करोगे यहां से अल्फा को? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इस फॉर्मूले से कैसे डिफाइन करोगे? देखो, रो माइनस रो नॉट क्या है? चेंज इन रेसिस्टिविटी। इनिशियली कितनी थी? रो नॉट, चेंज होकर कितनी हो गई? रो। टी माइनस टी नॉट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। जब आपने टेम्परेचर को टी नॉट से टी किया तो रेसिस्टिविटी रो नॉट से कितना हो गई? रो। दिस इज द चेंज इन रेसिस्टिविटी, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द ओरिजिनल रेसिस्टिविटी। तो कैसे डिफाइन होगा अल्फा? हाउ यू विल डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी? अरे, temperature coefficient of resistivity is defined as the change in resistivity per unit change in temperature per unit original resistivity. सिंपल, जैसे लिखा है वही बोल दिया। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर और पर यूनिट चेंज इन ओरिजिनल रेसिस्टिविटी। यही तो कहूंगा कि मैंने चेंज इन रेसिस्टिविटी को किससे डिवाइड किया? ओरिजिनल रेसिस्टिविटी से और चेंज इन टेम्परेचर से। आई कैन से चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टिविटी इज अल्फा। अरे, यूनिट का मतलब डिवाइड को भी यूनिट ही लिखते हैं, पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड। डेफिनेशंस नहीं पढ़ी पहले? जैसे पढ़ते हो W अपॉन Q इज इक्वल टू V, तो पर यूनिट चार्ज बोलते हो ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वहां पे Q को 1 लिखते हो क्या? नहीं, क्या लिखते हो? W अपॉन Q ना। तो वो बोलने का तरीका होता है, राइट। तो पर यूनिट चेंज का मतलब होता है कि डिवाइड करके लो, राइट। सो चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टिविटी इज अल्फा, राइट। अब अगर कहानी बदली जाए, अगर आप कंडक्टर्स की बात करो, किसकी बात करो? कंडक्टर्स। तो इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, इस फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हो अल्फा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इस फॉर्मूले को देख के कौन बता सकता है कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों? दोनों साइड माइनस कहां? कहीं कहीं माइनस नहीं आएगा। अरे, कंडक्टर्स के केस में रो इज ग्रेटर देन रो नॉट एंड टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रो बढ़ेगी ना, तो रो की वैल्यू रो नॉट से बड़ी है और टी की वैल्यू टी नॉट से, तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब दूसरी चीज देखो, कंडक्टर्स के लिए वो भी 2 टाइप के होते हैं। अगर एक नॉर्मल लेवल ऑफ टेम्परेचर पे डील कर रहे हो, हायर टेम्परेचर, तो जो आपकी रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ लीनियर डिपेंडेंसी शो करती है। कैसी? लीनियर। फॉर एग्जांपल नाइक्रोम का केस, इसका नाइक्रोम, और कितने टेम्परेचर रेंज? अप टू 500 केल्विन। तो कुछ मेटल्स जो हैं वो कैसी डिपेंडेंसी शो करते हैं? लीनियर डिपेंडेंसी। मतलब कि आपकी रेसिस्टिविटी बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है ना, तो रो इज प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है कि नहीं, इट डिपेंड्स। तो एक हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे किसी मेटल को लोगे तो वो लीनियर डिपेंडेंसी शो करेगी।
मतलब कि आपका टेम्परेचर के साथ रो कैसा बढ़ रहा है? लीनियरली। कैसा बढ़ रहा है? लीनियरली। अगर लो टेम्परेचर रेंज लोगे, कैसी? लो टेम्परेचर, तो फिर आपके मेटल्स जो है वो लीनियर डिपेंडेंसी से क्या हो जाएंगे? डेविएट। मतलब कि रो और टी अब लीनियर डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, इन मेटल्स के केस में लो टेम्परेचर रेंज में रेसिस्टिविटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हां, इंक्रीज तो हो रही है। किसी भी मेटल या किसी भी कंडक्टर में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो स्वाभाविक सी बात है रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। इन एनी मेटल, इन एनी कंडक्टर, if you will increase the temperature, the resistivity will increase, right? मतलब कि अल्फा हमेशा मेटल या कंडक्टर के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन डिपेंडेंसी होती है दो टाइप की। एक तो हर चीज लीनियरली डिपेंडेंट होती है, मतलब एक को बढ़ाओगे तो उसके प्रोपोर्शनल दूसरी चीज वैसी वैसे बढ़ रही, राइट? जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आपका V था कितना? 5 वोल्ट, करंट था कितना? 10 एम्पियर। आपका V 10 वोल्ट हुआ, करंट हो गया 20 एम्पियर। 15 हुआ, 30, 20 हुआ, 40। इसको कहते हैं लीनियर डिपेंडेंसी। नॉन लीनियर डिपेंडेंसी क्या होता है? आपका वोल्टेज था 10 वोल्ट, करंट था 20 एम्पियर। आपने वोल्टेज किया कितना? 20 वोल्ट, करंट हो गया 25 एम्पियर। फिर आपने वोल्टेज किया 30 वोल्ट, तो करंट हो गया 40 एम्पियर। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो कुछ मेटल्स हायर टेम्परेचर रेंज में लीनियर डिपेंडेंसी शो करते हैं रो और टी की, जैसे कि नाइट्रो। इस केस में अगर 500 केल्विन तक जाओगे तो आपका जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली क्या होगा? बढ़ेगा। बट लो टेम्परेचर रेंज में कुछ मेटल्स लीनियर डिपेंडेंसी शो नहीं करते, जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम। लो टेम्परेचर रेंज में ये डेविएट हो जाएंगे लीनियर डिपेंडेंसी से। इस केस में बढ़ तो रहा है, कम हो रहा है क्या? नहीं, बढ़ तो रहा है लेकिन बराबर नहीं बढ़ रहा। मतलब कि आपका लीनियर डिपेंडेंसी शो नहीं हो रही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है एक पॉइंट के बाद, राइट? So this is the case of conductor. Who will tell me about the semiconductor? सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी कि कम होगी? Who can explain? या फिर इन द केस ऑफ इंसुलेटर, किसी का भी बता दो। चलो, माय क्वेश्चन टू यू इज, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या होगी इफ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर? इंसुलेटर के केस में डिक्रीज होगी रेसिस्टिविटी। डिक्रीज होगी रेसिस्टिविटी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हाँ, इलेक्ट्रॉन से फ्री हो जाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो क्या हो जाएगा? कंडक्ट कर जाएगा। 0.5, वेरी गुड, वेरी गुड। और सेमीकंडक्टर के केस में नहीं, सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर 0 डिग्री। मतलब सेमीकंडक्टर भी क्या है? 0 केल्विन पे इंसुलेटर ही तो है। जैसे उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे वो कंडक्ट करने लगता है। सेमी कंडक्टर, आधा कंडक्टर, तो आधा क्या है? इंसुलेटर। तो नॉर्मल केस में सेमीकंडक्टर कैसा वर्क करता है? एज अ इंसुलेटर। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा टेम्परेचर दोगे उसमें भी सेम फिनोमिना होगा। क्या होगा? जो इंसुलेटर में हुआ, आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। तो वो क्या करने लगेंगे? कंडक्ट करने लगेंगे, मतलब करंट फ्लो, मतलब रेसिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। तो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि यहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं कोलिजन करने। है क्या? नहीं। आप टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी देके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहे हो। इट मींस आप करंट फ्लो करने की प्रोसेस वहां पे बना रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप रेसिस्टिविटी को क्या कर रहे हो? डिक्रीज। सो इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, when the temperature increases,
रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। रेसिस्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, रो एंड टी। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रेसिस्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज, राइट? सिंपल। दोनों केस में सेम होता है। सेम इन द केस ऑफ इंसुलेटर, सेम इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ एलॉय। किसकी बात कर रहा था? एलॉय। नाउ टेल मी व्हाट इज द केस ऑफ एलॉय। एलॉय के केस में क्या होना चाहिए? सोचिए थोड़ा सा। बारिश आ गई? हाँ, टाइम 8:52। हाँ, एलॉय का केस, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। क्यों? लोहे की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। फाइन। देखो केस ऑफ एलॉय। एलॉय सेम एज मेटल ही तो वर्क करता है। अरे 2-4 मेटल को बना के क्या बनाया? एलॉय। तो जो प्रॉपर्टीज मेटल फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करेगा? एलॉय। एलॉय क्या है? मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स ना। मेटल्स का मिक्सचर ही तो एलॉय है। तो मेटल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, तब तो जाके अपन ने क्या बनाया? एलॉय। कक्षा 10वीं अगर ध्यान हो, why we make alloys? Because some properties of metals are not as usual as much. That's why we need to make the alloys. Same यहां पे भी वर्क करता है। alloys इसीलिए अच्छे हैं देखो, एलॉयज इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि एलॉयज का ग्राफ रहता है ऐसा। इससे कोई समझाएगा इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने कहा एलॉयज मेटल्स के कंपैरिजन में इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि उनका ग्राफ रहता है ऐसा। ये ओम मीटर में आपको रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी है, ये केल्विन में आपको टेम्परेचर की वैल्यू दी है। वाई वी प्रेफर एलॉय ओवर मेटल्स? जीरो है? नहीं, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सीलेंट। टेम्परेचर पे मेटल की रेसिस्टिविटी ज्यादा डिपेंड करती है, बट एलॉयज की रेसिस्टिविटी उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करती। आपने एलॉयज में 500 केल्विन की रेंज तक का टेम्परेचर बढ़ा दिया और रेसिस्टिविटी कितना चेंज हुई? 1 ओम मीटर बस। देखो आपका टेम्परेचर कहां से कहां पहुंच गया? 100 से 500। रेसिस्टिविटी कहां पहुंची? 2 ओम मीटर। यही केस अगर मेटल का होता, ये बना देखो, तो 500 केल्विन पे रेसिस्टिविटी कहां पहुंच जाती? लंबी चौड़ी दूर। मतलब कि मेटल्स के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके साथ उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा वेरी करती है। दैट्स व्हाई वी मेक एलॉय। एलॉय के केस में उतना ज्यादा टेम्परेचर पे डिपेंडेंस नहीं है। किसका? रेसिस्टिविटी का। फॉर एग्जाम्पल आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसका यूज कर सकते हो। वहां पे बहुत हायर टेम्परेचर चाहिए। यानी जस्ट इमेजिन, अगर उतने हायर टेम्परेचर पे उतनी ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ गई तो वर्क ही नहीं करेगा। तो हायर टेम्परेचर लोअर रेसिस्टिविटी जहां चाहिए वहां पे क्या यूज करते हैं? एलॉय। वी प्रेफर एलॉयज ओवर मेटल बिकॉज एलॉय की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ उतना वेरी नहीं करती जितना किसकी करती है? मेटल्स की। तो हमें ऐसी चीज तो चाहिए जो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। हमारी प्रॉपर्टीज क्या रहे? कांस्टेंट। मेटल्स लगा दोगे, हीट कर जाएंगे, रेसिस्टिविटी इनफिनाइट पहुंच गई, ब्रेक। कोई मतलब का बचा नहीं। एलॉयज लगाओगे, बढ़ाओ टेम्परेचर, करो प्रेस, कोई दिक्कत नहीं,
रेसिस्टिविटी ज्यादा बढ़नी नहीं है, कितना चेंज हुआ देखो, 500 केल्विन की रेंज में 1 ओम मीटर, या ये हो सकता है 0.1 ही हो और ये 0.2, समझ रहे? तो दैट्स वाई वी प्रेफर अलॉयज ओवर मेटल, बिकॉज उनकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ उतना ज्यादा वेरी नहीं करती, सो दैट वी कुड यूज दैम, राइट? हाँ, रेसिस्टिविटी तो उनके पास भी है, बट वेरिएशन क्या है? कम। तो ठीक है, अगर मान लो मेटल्स एलॉय के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कंडक्ट कर भी रहे हैं, लेकिन अपन एलॉय यूज करो ना, कंडक्ट तो करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम रेंज के साथ, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो कुछ काम की नहीं रहेंगे। एलॉयज कंपैरेटिवली कम कंडक्ट करेंगे, फाइन इनफ, लेकिन ज्यादा टाइम रेंज तक यूज कर सकते हो ना, ज्यादा टेम्परेचर रेंज तक यूज कर सकते हो ना। एक टेम्परेचर रेंज के बाद वो इंसुलेटर तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन कंडक्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है, तो रेसिस्टिविटी भी इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट इज द केस ऑफ एलॉयज। नाउ हु विल एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम कि ज्यादा? विद एक्सप्लेनेशन। कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए दुर्गेश कम? जैसे ही हीट करेंगे उसको तो उसके मॉलिक्यूल मोशन में आ जाएंगे। वेरी गुड, कंडक्ट करने लगेंगे। एक्सीलेंट। इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको आयंस को फ्री करना है। क्या करना है? फ्री। जैसे जैसे आयंस फ्री होंगे वैसे वैसे और ज्यादा करंट क्या होगा, फ्लो। अगर आप टेम्परेचर दोगे तो आयंस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या पड़ेगा, वीक। क्या पड़ेगा, वीक। आयंस जो है वो कहां भागेंगे, दूर दूर। दे विल बिकम मोर फ्री, सो दे विल कंडक्ट मोर। Conductivity increases, so resistivity decreases. So in the case of electrolytes, with increase in temperature, the resistivity decreases. 4 केसेस पड़े। केस नंबर 1, मेटल्स। क्या होता है मेटल्स के केस में, पता? वेरी गुड। मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज, राइट। उसके 2 सब केसेस, कैसे कैसे इंक्रीज होती है, ये बने। कैसे कैसे इंक्रीज होती है? केस 1, ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, मतलब कि लीनियरली डिपेंडेंसी। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, उसके प्रोपोर्शनल रेसिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये केस है हायर टेम्परेचर। जब किसी मेटल को आप किस पे डील करोगे, हायर टेम्परेचर, राइट। फॉर एग्जांपल नाइक्रो, 500 केल्विन तक की रेंज पे डील करोगे तो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंसी शो करेगा। मेटल्स का दूसरा केस, इस केस में भी बढ़ रहा है लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, ये लो टेम्परेचर का केस। इसका लो। कौन से मेटल का एग्जांपल लिया, कॉपर और एल्यूमिनियम, राइट। अल्फा क्या होता है मेटल्स के केस में, कुमकुम, पॉजिटिव की नेगेटिव? मेटल्स के पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? वेरी गुड, रेसिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। मींस रो इज ग्रेटर देन रो नॉट व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। इट मींस दिस होल इक्वेशन विल बी पॉजिटिव, अल्फा विल बी पॉजिटिव, राइट। हाँ, सेमीकंडक्टर का केस क्या होता है सचिन? हाँ, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का केस। इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। वेरी गुड, क्यों? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, वो कंडक्ट करने लगते हैं। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आप जैसी टेम्परेचर दोगे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री, तो वो क्या करने लगेंगे, कंडक्ट। इट मींस यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, मतलब रेसिस्टिविटी विल डिक्रीज, अल्फा विल बी नेगेटिव। टी इज ग्रेटर देन टी नॉट बट रो इज स्मॉलर देन रो नॉट। टी तो बढ़ाया, आप 0 डिग्री से कितना गए, 50 या 100 डिग्री, लेकिन रो क्या हो गया, कम, तो ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, तो आपको अल्फा क्या मिल गया, नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 3 क्या पूछा था मैंने, एलॉय। एलॉय के केस में क्या होता है संस्कार?
टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है कम होती है? हाँ, कम होती है एलॉय के केस में। ठीक है, फिर कम होती है, फिर उसको अपन मेटल्स की जगह क्यों प्रेफर करते हैं? हाँ, उससे क्या होता है? हाँ आशु, एलॉय के केस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, ऐसे बोलो। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी बढ़ती है। क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स से ही तो बने हैं एलॉयस। तो जो प्रॉपर्टी मेटल्स फॉलो करेंगे वही प्रॉपर्टीज एलॉय फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन इनको अपन मेटल्स की जगह प्रेफर क्यों करते हैं? वाई वी प्रेफर एलॉयज ओवर मेटल्स? वेरी गुड। टेम्परेचर पे उतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। आपने 0 से लेके 500 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाया, तब जाके रेसिस्टिविटी 0.1 ओम मीटर चेंज हुई है। तो आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर पे उतना ज्यादा डिपेंडेंस रेसिस्टिविटी का नहीं है। हमें ऐसी चीज तो चाहिए कि जो टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज क्या ना हो, तो वी कैन यूज इट प्रॉपरली, राइट? दैट्स व्हाई वी प्रेफर एलॉयज ओवर मेटल्स। इलेक्ट्रोलाइट का केस क्या है पहला? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स में, आयंस क्या होते हैं? फ्री हो जाते, कंडक्ट करने लगते, तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस। सबको टेम्परेचर डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो? यू विल गेट एब्सोल्युटली अ वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, एवरी सिंगल वन ऑफ। अगर कोई डाउट है किसी भी पोर्शन में आप पूछ सकते। नहीं, अभी नहीं है होल्स। जब अरे तो होल्स भी जनरेट तब होंगे जब क्या होगा, आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, होल्स का कॉन्सेप्ट बता दें। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ के जाते हैं, तो जो जगह वो छोड़ के जाएंगे वहां पे एज अ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसी को कहते हैं होल। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्ट करेंगे और होल्स भी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर से उधर। होल्स भी तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो होल्स का रोल है, तो वो भी कंडक्टिविटी नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे हैं, तो दे बोथ विल कंडक्ट। तो उसका उल्टा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर घटाओगे, फॉर एग्जांपल इंसुलेटर्स, नॉर्मल केस में तो वैसे ही कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इंसुलेटर्स का टेम्परेचर अगर तुम 0 कर दो तो उनकी रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती, दे विल टोटली नॉट कंडक्ट। कंडक्टर्स का भी क्या है, कंडक्टर्स का भी तुम अगर रेसिस्टिविटी को बढ़ा के इनफाइनाइट कर दो, दे विल बिकम इंसुलेटर। या टेम्परेचर को एक रेंज से ज्यादा बढ़ा दो, दे विल बिकम इंसुलेटर, दे विल नॉट कंडक्ट, दे विल टोटली नॉट कंडक्ट। सेम है, जो बढ़ने में है वही घटने में है, सब में, राइट? लिखे लिखे। It has been observed, it has been observed that resistivity of conductor increases with a higher value of temperature. Full stop. Thus, line change, rho is equals to rho naught 1 plus alpha t minus t naught. लिख लो।
नहीं, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, where rho naught is the resistivity at temperature T naught, where rho naught is the resistivity at temperature T naught. ब्रैकेट में लिख लो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। जीरो डिग्री या 273 केल्विन, वेरी क्लोज। लाइन चेंज, रो इज द रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रो इज द रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। लाइन चेंज, अल्फा is the temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. Right? Implies that का साइन बना के ये दोनों स्टेप लिखो। रो इज ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये स्टेप, यहां से अल्फा कितना निकल के आया, ये और ये। एक तो इतनी सड़ी सी रिंगटोन, सुबह सुबह सुन के मूड खराब हो जाए। ये इसी के बाद लिख सकते हो डेल रो अपॉन रो नॉट डेल टी। 10 मिनट। रो लिख लिया, ये सब, हाँ ये वो ऊपर वाला और नीचे वाला स्टेप लिखो। टेम्परेचर कोफिशिएंट जल्दी लिखो, ये पूरा लिखना है। इज डिफाइंड एज the change in resistivity per unit original resistivity per unit change in temperature per unit, फिर से per unit change in temperature। राइट? अगला इसके नीचे एक स्टार बनाओ और एक पॉइंट लिखो। अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। लाइन चेंज, साइड हेडिंग, फॉर मेटल्स स्लैश कंडक्टर, फॉर मेटल्स स्लैश कंडक्टर। इसके अंदर लिखो अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव, I dot E, that means the resistivity increases, with increase in temperature. With increase in
टेम्परेचर, आजू बाजू में दो ग्राफ, हाँ ये सब आज माइक्रोम, देख लो तो और बैठो वहां, यहाँ आगे आ जाए करो, कहते हैं अपने से। डन। डेढ़ घंटे की 2 क्लासेस लगानी पड़ेंगी, लगा लेंगे बीच में ताकि अभी वो ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस स्टार्ट होने दो, तब एक ही दिन में पूरा निपटा देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। 2 घंटे की लगा ले, एक बैच सुबह एक बैच शाम को। 7:30 से तो हुआ काम, मैथ्स की रेत ना। देखो नंबर 2 सेमीकंडक्टर स्लैश इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर स्लैश इंसुलेटर, अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा इज नेगेटिव, फुल स्टॉप। At 0 Kelvin, semiconductor behaves as insulator. At 0 Kelvin, semiconductor how? At 0 degree at 0 डिग्री सेल्सियस, यार 0 केल्विन होना चाहिए। एक सेकेंड, लिखो एट 0 केल्विन ही लिखो, केल्विन लिखो, लिखो एट 0। अरे तो फिर से डिग्री, एट 0 केल्विन semiconductor behaves as
Semiconductor behaves as insulator. But at room temperature, but at room temperature, they behave as conductor. They behave as conductor. Line change. Example, germanium and silicon. Example, germanium and silicon. लाइन चेंज. चलो कोई नहीं, कल लिखवा दें.